Hello Afnan, once again a very good morning to you. Welcome to our physics class जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो भाई साहब बात ऐसी है कि हम लोगों ने चैप्टर लगभग कवर कर लिया है। आज हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और एक टॉपिक और बचता है फ्री फॉल का। ठीक है, कि फ्री फॉल में कौन कौन से फैक्टर होते हैं, रिस्पॉन्सिबल फैक्टर, उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर अपन खत्म हो रहा है आज। अब कल का तुमसे हमको फीडबैक नहीं मिल पाया कि तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया, डेरिवेशन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि भाई साहब तुम कर रहे थे पार्टी और आए बड़ी लेट। ठीक है, तो चलो आज का भी जो कल वाला फीडबैक है आज ही ले लेंगे। तो रीडिंग कर लेना एक बार पूरे चैप्टर की। तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ और आज इस चैप्टर को खत्म करते हैं। ठीक, आ जाते हैं फटाफट से। तो हम सबसे पहले आज क्वेश्चन से डील आउट करेंगे, डील विद क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस को डील करने से पहले जो हमारे पास फॉर्मूले थे, एक बार जरा उन्हें रिवाइज कर लेते हैं। जो तीन इक्वेशंस कल हम लोगों ने पढ़ी थी वो थी v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। दूसरी थी s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सिर्फ t का स्क्वायर। और लास्ट थी वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये तीन अपने पास इक्वेशंस थी। ठीक है, इन्हीं का हेल्प लेकर के हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलो भाई, क्या है अब ये क्वेश्चन आंसर तुम्हें दोनों लिखने हैं, क्वेश्चन को छोड़ मत देना। आप इनिशियल वेलोसिटी दे दिया गया, मतलब क्या दे दिया गया u। u इक्वल्स टू 2.5 मीटर पर सेकेंड along the positive x direction and it accelerates uniformly at the rate 0.50 meter per second square। एक्सेलरेशन दे दिया गया 0.50, लिखो चाहे ना लिखो, सीधे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इतना चीज हमें दिया गया है। अब ए कह रहा है, ए पार्ट, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन द फर्स्ट 2 सेकेंड्स। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स, मतलब हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, एस निकालना है और टी हमें क्या रखना है, 2 सेकेंड्स। सीधे से यहाँ पर टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स दिया है पहले वाले में, और हमें एस निकालना है। तो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू की वैल्यू क्या है 2.5, टी की वैल्यू क्या है 2, प्लस हाफ 0.5, और टी अपना 2 है, टी का स्क्वायर। 25 टू ज़ा 50 होता है तो सिर्फ 5 बचेगा, प्लस इसको करेंगे तो ये 1/2, टू टू ज़ा 4, टू टू ज़ा 4 ये हो जाएगा, 4 5 ज़ा 20, मतलब सिर्फ 2 बचेगा ना भाई। 2 2 ज़ा 4 ये हो जाएगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से तो 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 + 1 इक्वल्स टू 6 मीटर। ये अपना ए पार्ट हो गया। यहाँ बी पार्ट पे आए, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू रीच द वेलोसिटी 7.5 मीटर पर सेकेंड। मतलब फाइनल वेलोसिटी दे दिया गया 7.5 मीटर पर सेकेंड, और हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है, टाइम। तो u गिवन है, a गिवन है और v गिवन है। u गिवन है, v गिवन है और a गिवन है, t निकालना है। तो फर्स्ट इक्वेशंस हम लोग यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, वो क्या है, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। Therefore t इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन a। v अपना क्या है, v है, v है 7.5, माइनस u है 2.5, एक्सिलरेशन है 0.5,
7.5 में से 2.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 5.0। क्या हो जाएगा? 5.0, मतलब जिसको हम लिख सकते हैं सीधे 5, और ये है 0.5। ठीक है, 5/0.5। यहाँ से पॉइंट हटेगा तो ऊपर जीरो चला जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो ऊपर जीरो चल जाएगा, और 5×10⁻50 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 10 सेकेंड। खत्म सवाल। तीसरा है, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन रीचिंग द वेलोसिटी 7.5 मीटर पर सेकेंड। इस बार हमसे एस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एस पूछ रहा है। वी दिया है, वी दिया है, यू दिया है, ए दिया है। वी दिया है, यू दिया है, ए दिया है, एस पूछ रहा है। मतलब कि हमको थर्ड फॉर्मूला यूज करना, तो थर्ड हम यहीं पे करेंगे, और इस जितनी फॉर्मूले लिखे इनको हम यहाँ से इरेज कर देंगे। सी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हमें क्या निकालना है? एस निकालना है। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। वी स्क्वायर मीन 7.5 का स्क्वायर, माइनस 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 यू का स्क्वायर मीन्स 2.5 का स्क्वायर, अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई ए कितना है? 0.5। ठीक है भाई। अब देखो, यहाँ पर 7.5 का चाहो तो स्क्वायर करो, नहीं स्क्वायर ही कर लेते हैं, क्या मतलब दूसरा मेथड यूज करते हैं। यहाँ पे 7.5 का हम स्क्वायर कर लेते हैं। यहाँ की कॉर्नर में 7.5 मल्टीप्लाइड बाई 7.5, तो 5×5 = 25, 5 कैरी 2, 5×7 = 35, 35 to 37, 7×5 = 35, 5 कैरी 3, 7×7 = 49, 3, 56.25, 56.25, और माइनस 2.5, 25 का स्क्वायर होता है 625, और पॉइंट यहाँ लग जाएगा तो 6.25 अपॉन 2×5 = 10, तो 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 50 मीटर। 56.25 माइनस 6.25 हो जाएगा 50 मीटर। तो अपने को लगेगा 50 मीटर, 50 मीटर लगेगा जब हमारी वेलोसिटी 7.5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन, पहला एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ सॉल्व कर लिया बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, तो इसको अपने कॉपी में भाई साहब लिख लेना। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है? अ पार्टिकल हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u है। मतलब कि यहाँ पर हम लिखते हैं ऐसे, इनिशियल वेलोसिटी इक्वल्स टू u, मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन कितना है? a है। फॉर अ टाइम t, और टाइम कितना है? टाइम इक्वल्स टू t। ये चीज हमको गिवन है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन द लास्ट 1 सेकेंड। कह रहे हैं लास्ट 1 सेकेंड में हमारा पार्टिकल कितना डिस्प्लेस हुआ है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये, और पहला क्वेश्चन खतरनाक है, दूसरा तो आसान है। इवेलुएट इट फॉर u इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड, a इक्वल्स टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड t इक्वल्स टू 10 सेकेंड। यहाँ तो वैल्यू दी गई है, लेकिन ये बारे में थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। जो कह रहा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन इन लास्ट 1 सेकेंड, मतलब जो टाइम है, जैसे मान लो
ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस ट्रेवल करना है। इसमें हमारे पार्टिकल की, ठीक है, इसमें हमारे पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो u है। u वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, एक्सेलरेशन a है, टाइम उसे t लग रहा है। ठीक है, इतनी वेलोसिटी से वो चल रहा है, एक्सेलरेशन a है और टाइम उसे t लग रहा है। तो डिस्टेंस डिस्टेंस क्या हो जाएगा, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, यही तो होगा। लेकिन अगर हम क्या कर दें, ये कह रहा है लास्ट 1 सेकेंड, लास्ट 1 सेकेंड की बात कर रहा है, मतलब कि जब यहाँ पे खत्म हो रहा है उसके 1 सेकेंड पहले की बात, उसके 1 सेकेंड पहले की बात, मतलब 1 सेकेंड पहले ही हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तब डिस्टेंस कैसे निकलेगी, डिस्टेंस कैसे निकलेगी, डिस्प्लेसमेंट। तो वो क्या होगी, वो एस डैश हम मान लेते हैं। वेलोसिटी तो वो u से चल रहा है, और t कितना है, t में एक सब्ट्रैक्ट हो गया है, जो ओवरऑल टाइम लग रहा था उससे 1 सेकंड पहले हम काम कर रहे हैं, तो t-1 हो जाएगा। ये बात क्लियर है भाई। यहां से यहां तक वो कवर कर रहा था t सेकंड में, ओवरऑल कवरिंग हो रही है उसकी t सेकंड में। हमें क्या करना है, लास्ट 1 सेकंड का निकालना है कि लास्ट 1 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट है भाई, लास्ट 1 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट है। तो पहले तो हम ये निकाल लें कि 1 सेकंड के पहले कितना डिस्प्लेस हुआ है, 1 सेकंड के पहले कितना डिस्प्लेस हुआ है। तो वो क्या हो जाएगा, एस डैश इक्वल्स टू यू t-1 प्लस हाफ ए, टी की जगह t-1 का होल स्क्वायर रख दें। इसको जरा हम सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, u प्लस हाफ ए टी नहीं होगा, इस t-1 के होल स्क्वायर को पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे t-1 के होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा t² प्लस 1 - 2t। ठीक है, इस तरीके से a माइनस बी के होल स्क्वायर को सॉल्व किए हैं। और आगे बढ़ाते हैं इसको, तो ये हो जाएगा u प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए माइनस, ये कैंसिल आउट होगा तो -at हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। हमने क्या किया, बस जहां पे t था वहां पे t-1 कर दिया है, उसके बाद बस अपना मैथमेटिकल नॉलेज लगाया है। तो u प्लस हाफ ए ये सब हुआ है। अब देखो, हम लोगों ने क्या किया, यहां से यहां से यहां तक की वैल्यू निकाल ली है, और यहां से यहां तक की वैल्यू निकाल निकाल ली है। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था कि इस समय पे, ये वाला टाइम इंटरवल है, इसमें हमारा कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ओवरऑल में से इतना सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ओवरऑल में से इतना सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इतना वाला हमें मिल जाएगा। देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इन द लास्ट 1 सेकेंड will be s minus s dash। therefore s कितना है अपना, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, माइनस कर देंगे ut माइनस u प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए माइनस ए टी। ठीक है, इसको और बढ़ाएंगे, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस यू टी प्लस यू माइनस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस हाफ ए प्लस ए टी। ठीक है, अब देखो कैंसिल आउट कुछ हो सकता है, तो यू टी से माइनस यू टी कैंसिल हो गया, हाफ ए टी स्क्वायर से माइनस हाफ ए टी स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब बस बचा इतना हमारा u माइनस हाफ ए प्लस ए टी।
u माइनस हाफ ए प्लस ए टी, ये अपना बचा। और यही हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट 1 सेकेंड। देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट 1 सेकेंड will be u माइनस हाफ ए प्लस ए। खत्म कहानी, कोई दिक्कत इसमें। अब इसी तरीके से कह रहा है, देखो ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हम ओवरऑल की वैल्यू जानते थे एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमें बताना था लास्ट 1 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो हम क्या कर लें, लास्ट 1 सेकंड के पहले का हम निकाल लें कि उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, दोनों को माइनस कर दिए, आंसर हमें मिल गया। ठीक है, वेरिएबल में आया है, इस वजह से थोड़ा सा टफ लग रहा हो। इसके बाद अगला आते हैं, इवेलुएट इट फॉर यू इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकंड, ए इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड टी इक्वल्स टू 10 सेकंड। ठीक है, अब बस हमें वैल्यू यहाँ पुट करनी है। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं भाई। यू कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड। यू कितना है अपना, यू है अपना, यहाँ पर बी पोर्शन कर रहे हैं। यू है 5 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टी इक्वल्स टू 10 सेकेंड। ठीक है, और इसी वैल्यू में, इसी यही वाला जो हमारा फॉर्मूला आया है, इसी में हम इसको पुट करेंगे। ठीक है, तो देयरफॉर यू की जगह क्या रख देंगे, 5 माइनस हाफ ए की जगह 2 प्लस ए की जगह 2 मल्टीप्लाइड बाई 10। 5 माइनस 1 प्लस 20, 25 माइनस 1 इक्वल्स टू 24 मीटर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, तो हम लोग लिख देंगे देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट 10 seconds will be 24 मीटर। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा है इवेल्युएट इट, इवेल्युएट इट फॉर, इसका मतलब हमें यही वाला फॉर्मूला यूज करना जो हमने फर्स्ट में लाया है। ठीक है, आई होप सो कि क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इसको अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से कर लेना भाई। ठीक है, अब हम आते हैं अपने लास्ट टॉपिक, जिसको हम फ्री फॉल कहते हैं। ये भी काफी आसान है, फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। ठीक है, फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। फ्रीली फॉलिंग बॉडीज यहीं से स्टार्ट हो रहा है। A common example of motion in a straight line with constant acceleration is free fall of a body near the earth surface। कह रहे हैं कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का एग्जांपल हो, साथ में कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं। कांस्टेंट वेलोसिटी होगा तब तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं कि वेलोसिटी का जो चेंज हो रहा है वो इक्वल अमाउंट में हो रहा है। तो जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा और मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, तो उसका आइडियल एग्जाम्पल, कॉमन एग्जाम्पल है कि हमारी बॉडी कोई बॉडी फ्री फॉल कर रही है। फ्री फॉल कर रही है मतलब रेजिस्टेंस वगैरह कुछ उसका एक्ट नहीं कर रहा है। If air resistance is neglected and a body is dropped near the surface of the earth, it falls along a vertical straight line। वो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पर गिरेगा, एकदम सीधे ही गिरेगा, अगर 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 उस पर विंड, उस पर एयर रेजिस्टेंस, ये सब फर्क नहीं डालेंगे तब। The acceleration is in the vertically downward direction and its magnitude is almost constant if the height is small as compared with the radius of the earth 6400 किलोमीटर। कह रहे हैं कि उसका मैग्नीट्यूड, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड नीचे की तरफ होगा, डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा, और मैग्नीट्यूड लगभग कांस्टेंट रहेगा जब हमारी जो डिस्टेंस है जहां से हम उस ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं वो काफी छोटी हो हमारे अर्थ के रेडियस से।
दिस मैग्नीट्यूड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। और ये एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा और इसको हम डिनोट करेंगे लेटर जी से। ठीक है भाई। If we take vertically upward as the position y-axis, acceleration is along the negative y-axis and we write acceleration equals to minus g। और यदि हम इसको वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, मतलब इस तरीके से समझो कि हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे फेंक रहे हैं तो एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, ग्रेविटी उसको खींच रही है, उसको खींच रही है तो एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव होगा। लेकिन यदि हम उसको ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, उसको हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो उस पर ग्रेविटी अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रही है, एक्ट कर रही है, तो वहां पर एक्सेलरेशन हमारा निगेटिव होगा। और जब एक्सेलरेशन निगेटिव होगा तब ये सारी इक्वेशन बनेगी v इक्वल्स टू यू माइनस जी टी, वाई इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस टू जी वाई। घबराना नहीं है, वही एक्सेलरेशन, वही अपना तीन लॉज है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। ध्यान रखो, जब भी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर फेंकेंगे तो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन किधर कवर करेगा, एक्सेलरेशन हमारा माइनस जी रहेगा, माइनस जी। ग्रेविटी हम ऊपर फेंक रहे हैं, हमारा हम जो एक्सेलरेट कर रहे हैं वो ऊपर हो रहा है और ग्रेविटी उस पर नीचे लग रही है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन निगेटिव हो जाए। और जब हम ऑब्जेक्ट को ऊपर से फेंक रहे हैं, वो नीचे आके गिर रहा है तो एक्सेलरेशन और ग्रेविटी एक ही डायरेक्शन में लग रही है, तो वहां पर क्या होगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, ये समझ जाओ। अपवर्ड फेंकेगा तो एक्सेलरेशन जो है वो निगेटिव होगा, माइनस एक होगा। और डाउनवर्ड तो एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव होगा। ठीक है, बस इतनी ही चीज है। अब इससे रिलेटेड कुछ सवाल लगाएंगे और चीजों को यहाँ खत्म किया जाएगा। चलो क्वेश्चन यहीं पर मिल जाएगा, ये रहा। A ball is thrown up at a speed of 4 meter per second. Find the maximum height reached by the ball. A ball is thrown up, up फेंका गया और एट a स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, मतलब हमारा u जो है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 4 मीटर पर सेकेंड की है। फाइंड द मैक्सिमम हाइट, हाइट मतलब वही डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी कह सकते हैं, एच ही चलो लिख लेते हैं। मैक्सिमम हाइट बाय द बॉल, टेक g इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी कि निगेटिव होगी, यहां पर यही ध्यान रखना है भाई। बॉल जो है ऊपर फेंकी जा रही है और ग्रेविटी उस पर नीचे लग रही है, तो माइनस हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है तो इस तरीके से हो जाएगा। हमें निकालना है एच। देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी ना भाई, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। इसमें जो एक्सिलरेशन है वो ग्रेविटी हो गया है और जो एस है डिस्प्लेसमेंट है वो हाइट बन गया, बस इतना फर्क है। हमें हाइट निकालनी, मतलब हमें यही एस एस मान लेते हैं। अब इसमें दिया क्या क्या गया है, तो देखो टाइम तो नहीं दिया गया है, इससे भी नहीं निकल सकता है। इससे निकल जाएगा क्या भाई, फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है और हाइट, बिल्कुल निकल जाएगा। देखो फाइनल वेलोसिटी तुम कहोगे सर जी दिया नहीं गया है, फाइनल वेलोसिटी बॉल की क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि मैक्सिमम हाइट जब वो गेन करेगी ना तो उसकी जितनी वेलोसिटी है सब क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, एकदम ड्राइड हो जाएगी, एकदम खत्म हो जाएगी। तो इनिशियल फाइनल वेलोसिटी भी हमको इनडायरेक्ट रूप में दिया गया है। चल भाई निकालते हैं, यही लास्ट वाले फॉर्मूले से, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। ठीक है, अब जी एच लिख दिया, इसमें कंफ्यूज तो नहीं हो भाई। जी हमारा एक्सेलरेशन है और एच हमारी हाइट है, तो एच की वैल्यू हमें निकालनी है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू जी। वी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी अपनी जीरो स्क्वायर, माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा अपना फोर का स्क्वायर अपॉन टू, मल्टीप्लाइड बाई जी हो जाएगा हमारा -10। तो जीरो माइनस एट नहीं भाई, फोर का स्क्वायर 16 होता है भाई, 16। और ये हो जाएगा -20। ठीक कर रहे हैं भाई, कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए।
चल भाई, और आगे बढ़ते हैं। तो ये -16 अपॉन -20, ये कैंसिल हो जाएगा। ये 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, और इसको सॉल्व करेंगे तो 0.8 मीटर आ जाएगा। 0.8 मीटर आ जाएगा। तो ये 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, और फिर 5 8 जा 40। ठीक है, तो 0.8 मीटर आ जाएगा। अब भाई इस तरीके से हमारा जो ये चैप्टर है अकॉर्डिंग टू एच सी वर्मा यहाँ पर खत्म होता है। इसके बाद मोशन इन अ प्लेन है, जो कि अपना एक नेक्स्ट चैप्टर ही। ठीक है, तो तुम्हारा काम क्या रहेगा, ये 3 4 एग्जाम्पल और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं उसको अपनी कॉपी में लिख लेना, और फिर एनसीईआरटी पर जाना। एनसीईआरटी पूरी रीड कर डालो। क्या कोई ऐसा टॉपिक है जो एच सी वर्मा में अभी तक हमने कवर नहीं किया है, उसको बताओ, तो उसको हम कवर करेंगे। नहीं तो इस चैप्टर को बाइंड अप करके अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम लोग चलें। आई होप सो कि सबको समझ में आया होगा। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।